हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर और ये हम डिस्कस करेंगे गिरिराज न्यूज़पेपर से, जो एक वीकली मैगजीन आती है। वैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर की कंपाइलेशन जो हम डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 5 जून तक के करंट अफेयर, बचे हुए करंट अफेयर को आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले करंट अफेयर को। कितना बजट एलोकेट किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट की जो डेवलपमेंट है उसके लिए हिमाचल प्रदेश में इस बार के बजट में कितना एलोकेट किया है, कितना आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है आपका 2399 करोड़ रुपए। अब देखो ये हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज हिमाचल प्रदेश में जो 13th ट्राई एनियल कन्वेंशन थी कोली कम्युनिटी की, यानी कि 13वां त्रैवार्षिक सम्मेलन था कोली कम्युनिटी का, जो एक शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में। तब हमारे जो सीएम है उन्होंने वहाँ पे अध्यक्षता की थी, प्रिजाइड किया था उस सम्मेलन को, और तब उन्होंने कहा था कि भाई मतलब ये जो हमारे वर्ग हैं शेड्यूल्ड कास्ट, इनकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमने 2399 करोड़ रुपए का बजट भी रखा हुआ है। इसके साथ इन्होंने अपने यहाँ पर प्रिजाइड करते हुए ना एक दो बातें और भी इंपॉर्टेंट बोली हुई हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। उनके लिए अभी बहुत सारे डेटा नहीं है, जैसे कि जो लोग कुछ एक बैंक का जो ऋण है उसको नहीं देते हैं उसके लिए एक मुश्त अदायगी नीति बनाई जाएगी, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी तक इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं आया है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसे करंट अफेयर में डिस्कस किया नहीं है, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी जो लोग भी बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं। इसके साथ साथ ही जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए एक ओपन हाइड्रो पॉलिसी भी लाई जाएगी, जिसके बारे में भी अभी कुछ बहुत ज़्यादा जो डेटा है हमारे पास नहीं है। ठीक, तो ये था। बाकी कोली कम्युनिटी की बात करते हैं। कोली कम्युनिटी जो है आपको वैसे तो हिमाचल में पाई जाती है, ये मतलब हिमाचल के सारी जगह ही आप लोगों को मिलेगी, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको सराज, शिमला हिल्स और सिरमौर में इसे देखने के लिए मिलेगा। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? तो ये है आपके कोलीज, हालीज, चमार, डागीज, चनाल, ढाकीज, बरीज, रहार, लोहार, हेसी, सिप्पी, बरद, बुजरू, भत, खाती, जुलाहा, कुम्हार, नाई, संस, ये एक और है, ये क्या है, संसई, सैनी और तेली, सैनी और तेली। तो ये इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, ये सारी है शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन अंडर मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना जो है वो हमारी न्यूज़ में आई हुई थी। क्यों हमारी न्यूज़ में आई हुई थी? बिकॉज जो देखो आप लोगों को पता ही है ना कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर ज़्यादातर कैसे फार्मर पाए जाते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। लार्ज फार्मर जो है वो 0.1% में है आपके हिमाचल प्रदेश में, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो जब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है तो ऑब्वियस सी बात आ गई कि जो आपकी लैंड है वो आपके पास वैसे ही थोड़ी सी कम है, तो इसके ऊपर अगर आप सिर्फ लैंड का ही काम करोगे तो कितने रुपए आप लोग कमाओगे? तो इसके साथ क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है उसमें शहद प्रोड्यूस करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये मुख्यमंत्री मधु विकास योजना को शुरू किया गया था और इसके तहत आपको जो सब्सिडी दी जाती है वो है 80%। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो लोग हैं उनको मधुमक्खियां पालने के लिए एनकरेज किया जाए, उत्साहित किया जाए, ताकि जो हनी की प्रोडक्शन है हिमाचल प्रदेश में उसमें एक क्रांति लाई जा सके, रेवोल्यूशन लाया जा सके। हिमाचल प्रदेश का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया था और लगभग 10 करोड़ रुपए की ये स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा कि जैसे जो लोग हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी 50 बी कॉलोनी बनाने के लिए, और बी यूनिट मधुमक्खियों की कॉलोनीज बनती है, यूनिट्स बनाई जाती हैं, उनको बनाने के लिए 50 तक के लिए दी जाएगी। ठीक है, 80% सब्सिडी दी जाएगी या फिर 1600 रुपये पर कॉलोनी, एक कॉलोनी के लिए 1600 रुपये। इसके साथ ही पर ईयर अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में हर साल 1500 मीट्रिक टन हनी को प्रोडक्शन होता है और लगभग 1750 लोग जो है वो एंगेज्ड हैं। तो जैसे मैंने लैंड की बात की, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की, तो सोचो अगर अपनी लैंड वाली एक्टिविटीज़ के साथ ये इस तरह से बी प्रोडक्शन में, हनी प्रोडक्शन में एंगेज हो जाएं तो एक तरह से ये अपनी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स इसको बना सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट देखो कितनी सारी सब्सिडी दे रही है, 80% सब्सिडी दे रही है। नेक्स्ट,
हाउ मच सब्सिडी इज गिवन अंडर पॉली हाउस सब्सिडी योजना? पॉली हाउस सब्सिडी योजना, शुक्र है कि अब गिरिराज जो मैगजीन है उसमें ये योजनाएं थोड़ी चेंज होके आ रही है। अदरवाइज पहले तो एक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना हर बार आ जाती थी। अब ये जैसे बताते हैं ना ये लोग, कोई आर्टिकल आया होता है कि इस योजना के तहत जो किसान है यहाँ के अच्छे कर रहे हैं, यहाँ के अच्छे कर रहे हैं, तो वो योजना पहले बहुत आती थी। शुक्र है कि वो अब नहीं आ रही है, अलग अलग आ रही है अब। इससे आपकी फिर गवर्नमेंट स्कीम्स भी तो कवर हो जाती है ना। तो ये क्या है आपकी पॉली हाउस सब्सिडी योजना। पॉली हाउस सब्सिडी योजना या फिर मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है ताकि जो किसान लोग हैं वो पॉली हाउस को बना सकें। पॉली हाउस बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये पॉली हाउस बनाएंगे उससे जैसे कि जो भी वेजिटेबल्स फ्लावर्स ग्रो कराएंगे उसके लिए इनको 85% की सब्सिडी यहाँ पर मिलेगी। तो सिर्फ 15% जो रुपए हैं इनको अपनी जेब से खर्चने पड़ेंगे। अगर 5 साल के अंदर आपका जो पॉली हाउस है उसमें किसी भी तरह का डैमेज आता है तो आप लोगों को 50% की सब्सिडी दी जाएगी उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और आपको जो पॉली हाउस है वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर लगाना है। तो देखो गवर्नमेंट कितनी सारी हेल्प कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट इज बीइंग स्पेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कांगड़ा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? चालू वित्त वर्ष में कांगड़ा के लिए कितने रुपए खर्चे जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए? अब देखो इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि 3000 रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर चुके हैं कि कांगड़ा जो है उसको टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा। हमारे सीएम कहते हैं कांगड़ा को हम टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे और 3000 रुपए का बजट, 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। कांगड़ा में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको ज़्यादा डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कांगड़ा में जो हवाई अड्डे हैं उसकी पहले चरण में जो लंबाई है उसको 1900 मीटर तक बढ़ाया जाएगा और दूसरे चरण में जो लंबाई है उसको 3010 मीटर तक बढ़ाया जाएगा, ऐसे बोला है। इसके साथ ही जो पालमपुर एरिया है उसको भी उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है अपना, चंबा के किस रूलर ने गढ़ माता का मंदिर बनाया था सलूनी हिल्स में? तो ये बनाया था आपके राजा पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। राजा पृथ्वी सिंह ने ये लगभग 700 साल पहले यहाँ पर बनाया था। और जैसे कि हर मंदिर के पीछे यही स्टोरी होती है कि राजा के सपने में माता आती है, फिर उन्होंने बोला किसी दूसरी रियासत में वो बंदी थे, राजा जो थे पृथ्वी सिंह राजा जो थे चंबा के, वो बंद थे किसी दूसरी रियासत में और माता ने उनको सपने में आके बोला कि भाई अगर तुम मेरा मंदिर वहाँ पे बनवा दोगे तो सलूनी की पहाड़ियों पे तुमको यहाँ से रिहा कर दूंगी। और सच में ऐसे ही हुआ, रात को सारे दरवाजे खुद ही खुल गए और राजा ने जाकर के सलूनी की पहाड़ियों में इस मंदिर को बनाया, ठीक है। तो जम्मू और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं इनकी यहाँ पर अटूट आस्था है, ठीक। नेक्स्ट, कितनी लैंड जो है सिलेक्ट की गई है सैटेलाइट सेंटर के लिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सबसे पहले तो जो सैटेलाइट सेंटर है कहाँ पर बनाया जा रहा है, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, ये आपका बनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। और इसके लिए जो लैंड सिलेक्ट की गई है वो है आपकी 38 एकड़्स। किस डिस्ट्रिक्ट में जुकारू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? जुकारू उत्सव न्यूज में आया हुआ था, इसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ था और इसको सेलिब्रेट किया जाता है चंबा जिला में, चंबा के पांगी एरिया का ये फेस्टिवल है। 15 दिन लंबा चलता है, फैब में से मनाया गया था, फैब 2023 में, तब हमने डिस्कस भी किया था इसको। इसके साथ ही ये जो वहाँ की पंगवाल कम्युनिटी है, वहाँ का जो पंगवाल कम्युनिटी का जो कल्चर है इनका एक इंटीग्रल पार्ट है ये जुकारू उत्सव, ठीक है। लोग क्या करते हैं इस दिन अपने जो डेटीज हैं उनकी पूजा करते हैं, मदर अर्थ की पूजा करते हैं ताकि जो नेचर है वो कंजर्व रह सके, नेचर का संरक्षण हो सके और उनकी जो फसल है उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आए, इसके लिए लोग इस उत्सव को मनाते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये जो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है ये फिर से आपके टूरिज्म कैपिटल यानी कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा टूरिज्म कैपिटल बनने वाला है वहाँ पर बनाया जाएगा। और इसकी जो कुल लागत है यहाँ पर वो है आपकी 130 करोड़ रुपए, ठीक है। 130 करोड़ रुपए है और ऐसे कहा जा रहा है कि भाई ये क्या करेगा, आपके टूरिज्म को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट,
धगवार एक जगह है, धगवार, जहाँ पर एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को लगाया जा रहा है। किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये? तो ये लोकेटेड है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, धगवार जगह। 250 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जा रहे हैं। अब क्योंकि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है तो यहाँ पर हिमगंगा स्कीम के बारे में भी कुछ एक चीज़ें याद रख लो। हिमगंगा स्कीम को हमने डिस्कस किया भी था, दूध से रिलेटेड ये स्कीम है, ठीक है। इससे में क्या किया जाएगा कि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो दूध के रेट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। 100 रुपये प्रति लीटर दूध लिया जाएगा फार्मर से, ठीक है। तो इस तरह से ये हिमगंगा योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में बायोडाइवर्सिटी पार्क को बनाया जाएगा? तो ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है ये बनाया जा रहा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। बायोडाइवर्सिटी पार्क हमने एक और पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी पार्क याद है आप लोगों को? सबसे पहला वाला कहाँ बनाया गया था? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। मंडी की प्रॉपर कौन सी जगह है जहाँ पर ये बनाया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो रहते थे करंट अफेयर्स में, और ये वाली इस वीडियो के करंट अफेयर्स भी आप लोग ज़रूर देखना, बिकॉज बाकी के जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं 5th। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है, वैसे तो इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इस एक आर्टिकल में इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल दी है तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। और बहुत अच्छी स्कीम है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के सीएम ने जो लॉन्च की है, तो मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे है। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। आप लोगों को पता ही है कि जो निराश्रित बच्चे हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, उनके लिए हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये सुखाश्रय योजना को शुरू किया है। और सुखाश्रय योजना के तहत बच्चे हैं, निराश्रित बच्चे, उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है। एज कितनी है, कितनी साल तक के बच्चों के लिए ये है? तो ये है तक 27 सरकार है वो उनके अभिभावक के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो इसके लिए इन लोगों को क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे? इसके लिए इन लोगों को जैसे कि इनका सारा खर्चा, अगर इनको कोई भी पढ़ाई करनी हो, फॉर एग्जाम्पल IIT करनी, फीस है पूरे हॉस्टल वो सरकार के तहत ही उनको 4,000 रुपये पॉकेट मनी दी जाएगी। और जो अनाथ बच्चे हैं वो साल में एक बार हवाई जहाज से एजुकेशनल टूर भी कर पाएंगे, ठीक है। पहली बार देखो किसी सीएम ने ऐसे किया हुआ है, एजुकेशनल टूर पे जा सकेंगे ये। और इसके साथ ही भारत के किसी भी राज्य में अगर ये जाएंगे तो उनके आने जाने का, उनके वहाँ रुकने का, उनके ठहरने का जो सारा का सारा खर्च है वो कौन उठाएगा? सरकार ही उठाएगी। और कौन उठाएगा, ठीक है। और जिस भी प्रदेश में ये जाएंगे उनको 3 स्टार होटल में ठहराया जाएगा। 10,000 रुपये का एपरल अलाउंस, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनको जो है 10,000 रुपये का एपरल अलाउंस दिया जाएगा। कपड़े खरीदने के लिए होगा ये सिर्फ। वैसे मैंने ना एक वीडियो में कहा था कि देखिए मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि 10,000 रुपये तो 25-30 हज़ार रुपये वाला कमाने वाला बंदा भी साल में नहीं खर्चेगा कपड़ों पे। तो किसी ने कहा था कि वो ज़रूरत की और भी चीज़ें खर्चेंगे। नहीं, ये एपरल अलाउंस है, ठीक है। 5,000 समर के लिए और 5,000 विंटर के लिए, ठीक है। और इसके बाद ही उनको 27 साल के जब वो हो जाएंगे तो घर बनाने के लिए जो जगह है वो भी सरकार ही देगी। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छी स्कीम है जो हमारे सीएम ने शुरू की है। और इस तरह से मतलब बच्चों के लिए करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है भारत का, ठीक है। और ये वाली न्यूज़ तो आप लोगों ने डेफिनेटली देखी होगी कि बिकॉज एक नया जो सत्याग्रह हुआ था, नया प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें सीएम है उन्होंने एट ए टाइम बोला था फ़ोन करके कि भाई ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है कम से कम इनका तो रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब रिएक्शंस देखिए, मैंने इसको पूरा डिटेल में देखा है, ना कि सिर्फ अभी का, पहले का भी। तो लोग जो हैं कह रहे हैं राइट टू रिकॉल को एक तरह से राइट टू रिकॉल इम्प्लीमेंटेड नहीं है अभी, लेकिन लोग तो कहेंगे भाई अब अगर तुम आ गए सत्ता में और तुमने ये हमारा काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आने ही वाले हैं इलेक्शन और हम वोट नहीं देंगे, नोटा पे करेंगे। पिछली सरकार ने भी तंग किया और इस वाली ने भी हम ये भी परेशान कर रही है, तो नोटा पे जाकर वोट लगाएंगे। तो एक तरह से डेमोक्रेसी को अच्छे से स्ट्रेंथन कर रहे हैं स्टूडेंट्स और ये अपनी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने राइट्स को पाने के लिए। तो अच्छी बात है ये।
है अभी कि रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे कहा है कि शर्तों के साथ आ जाएगा, लेकिन विश्वास तो तभी होगा जब पूरा निकाल दिया जाएगा। बिकॉज सोशल मीडिया पे तो एक नई टर्म चल पड़ी है आजकल सीएम के आश्वासन के लिए, मीठी गोली। स्टूडेंट्स इसको बहुत यूज़ कर रहे हैं कि हर बार जाकर के उनको मीठी गोली मिलती है। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या होगा। तब तक के लिए आप देखते रहो करंट अफेयर्स और हिमाचल जीके।